1920 के आसपास कोई फिजिसिस्ट था जिसने ये बोला बस 6 महीने में हमारी सारी फिजिक्स खत्म होने वाली है। मतलब आप सब कुछ ढूंढ लिया है, अब कुछ भी ढूंढना बाकी नहीं है। पर उस टाइम तक ना हमें बस दो ही फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पता था, और वो थी ग्रेविटी एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यही दो फोर्सेस के बारे में 1920s तक पता था। तो इन लोग को लग रहा था कि बस अब फिजिक्स खत्म होने वाली है, अब कुछ बाकी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिक्स, जिसने बेसिकली सबको हिला डाला। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें धीरे धीरे पता चला कि दो और फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और वो थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, वो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो 3 फंडामेंटल फोर्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, पर ग्रेविटी को नहीं कर पाता। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन कर सकता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन कर सकता है, पर ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वही जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है वो ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर सकती है और तीनों को नहीं कर सकती। और क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेटिविटी अप्लाई नहीं हो रही थी। मतलब जो आइंस्टाइन वाली थ्योरी थी वो क्वांटम वर्ल्ड पे नहीं अप्लाई हो रही थी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के केस में। क्योंकि उनका केस शायद आप सबको पता हो, वो उनका सुपर पोजिशन, उनका स्पिन जो भी है, वो उसको रिलेटिविटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। पर साइंटिस्ट ना कोई ऐसी थ्योरी ढूंढ रहे थे जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सके, या तो कुछ लिंक बना दे क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी में, जिससे चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक्सप्लेन हो जाएं और फिर यूनिवर्स में हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सके उस थ्योरी से। और उसी को बेसिकली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं, कि ये लोग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। उसका मतलब कि वो लोग चारों फंडामेंटल फोर्स को किसी एक थ्योरी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसी चक्कर में इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल थ्योरी बनाई जिसका नाम था स्ट्रिंग थ्योरी। जिसको अगर मैं सिंपली बताऊं ना तो ये क्लेम करती है कि सब कुछ है जो पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे ग्लूऑन्स, क्वार्क्स जो कि प्रोटॉन के अंदर होता है, तो ये सारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ना ये स्ट्रिंग से बने हैं। मतलब सारे फंडामेंटल पार्टिकल एक ही चीज़ से बने हैं और वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब जो स्ट्रिंग आप सोच रहे हो वही स्ट्रिंग। पर अगर सारे फंडामेंटल पार्टिकल एक ही स्ट्रिंग से बने हैं तो सब अलग अलग क्यों हैं? तो फिर इस थ्योरी ने बताया कि वो ऐसा इसलिए कि स्ट्रिंग के वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह के पार्टिकल बनेंगे। अगर वो दूसरी तरह से वाइब्रेट करता है तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फिर दूसरी तरह से करेगा तो क्वार्क बन जाएगा, फिर ग्लूऑन्स बन जाएगा। और किस पे कितना चार्ज होगा ये भी उसी स्ट्रिंग के वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। तो सुनने में तो ये बहुत अच्छी थ्योरी है, पर मैं बता दूं ये प्योरली मैथमेटिकल है। अब तुम लोग ये सोचोगे कि ये ग्रेविटी को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो इसका ग्रेविटी का एक्सप्लेनेशन ये है ना कि ये बोलते हैं कि स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से एक और पार्टिकल बनता है जिसको ग्रेविटॉन बोलते हैं, और वही पार्टिकल रीजन है ग्रेविटी का, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी इसकी अपोजिट है। मतलब कि आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी किसी पार्टिकल से नहीं आ रही है, वो तो बस स्पेस टाइम का कर्वेचर है। मतलब स्पेस टाइम के मुड़ने को बोलते हैं। उसका कोई फंडामेंटल रीजन नहीं, क्योंकि वो क्वांटम वर्ल्ड पे भी एग्जिस्ट करती है। और जनरल रिलेटिविटी के हमको बहुत सही प्रूफ मिले हैं। जैसे उसने जो ग्रेविटेशनल वेव प्रिडिक्ट किया था वो भी अभी प्रूफ हो चुकी है 2015 में। जो वो टाइम डायलेशन प्रेडिक्ट करती है कि टाइम इधर उधर हो जाएगा, वो भी प्रूफ हो चुका है। बस जनरल रिलेटिविटी ब्लैक होल के केस में फेल हो जाती कि ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाती। इसका मतलब कि ये खुद सिंगुलैरिटी को प्रेडिक्ट करती है, जो कि एक तरह से आप सुनोगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिंगुलैरिटी का मतलब होता है इनफाइनाइट डेंसिटी या इनफाइनाइट कर्वेचर स्पेस टाइम का, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल साउंड करता है। तो जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी है वो यही केस में फेल हो जाती है। अब देखो हमें पक्का नहीं पता कि क्यों फेल होती, क्योंकि अगर सच में सिंगुलैरिटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी तब तो आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं फेल हो रही है। पर अभी के लिए वापस स्ट्रिंग थ्योरी पे आते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है इसका अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। क्योंकि देखो पहली बात कि इसके कितने सॉल्यूशन है पता है? 10⁵ मतलब 10 के आगे 500 जीरो। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया।
और ये लोग उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब अलग अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका एक और बात कि स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बस 4 डायमेंशन नहीं लगेगा, स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 10-11 डायमेंशन लगेंगे। तो स्ट्रिंग थ्योरीज की जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि 10-11 डायमेंशन है, इनफाइनाइट यूनिवर्स है, पर इसका कोई भी ये प्रूफ नहीं है, ये बस मैथमेटिकल है प्योरली। और जैसे रिचर्ड फाइनमैन ने बोला था कि कोई चीज़ मैथमेटिकली या लॉजिकली चाहे जितनी अच्छी लगे, अगर वो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं हो रही है तो वो समझ लो बस एक फ़िलॉसफी है। और उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी पे भी बोला था कि जो स्ट्रिंग थ्योरी का डायरेक्शन है ना, ये पूरे मॉडर्न फिजिक्स को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। क्योंकि अब 50 साल हो गए स्ट्रिंग थ्योरी को ये लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए हैं अभी तक। जैसे आपने सुना होगा वो सन के बारे में, जो LHC है जहाँ पे लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, उसके अंदर पार्टिकल कोलाइड करके चेक करते हैं कि पार्टिकल किस चीज़ से बना है। तो पहले तो वहाँ पे चेक करना चाहते थे कि बिग बैंग की स्टार्टिंग वाली कंडीशन क्या थी, पर इनको नहीं पता चला। फिर ये लोग प्रूव करना चाहते थे कि डार्क मैटर क्या होता है, इन लोग को नहीं मिला। फिर डार्क एनर्जी नहीं मिला, कोई ग्रेविटॉन पार्टिकल का कोई भी प्रूफ नहीं मिला। और अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट ईयर का हमारे गोल है कि हम ये बताएंगे कि यूनिवर्स की एंड कैसे होगा। मतलब तुम देख रहे हो इस थ्योरी में कितनी सारी इनकंसिस्टेंसी है, और इसी चक्कर में इतने सारे हाइड्रोन कोलाइडर बन रहे हैं अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में। और कई फिजिसिस्ट तो जानबूझ के मतलब ये सब कर रहे हैं, दूसरे दूसरे हाइड्रोन कोलाइडर बनवा रहे हैं, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं। अभी किसी साइंटिस्ट ने रिसेंटली लीक किया था इसके बारे में कि उन्हें पता है कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इससे उनका घर चल रहा है बहुत साइंटिस्ट का, तो फिर क्या करे। और जैसे जो पॉपुलर साइंटिस्ट है जैसे मिचियो काको को ले लो, तो पहली बार जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें से कोई भी मिचियो काको की बस एक वीडियो ऐसी दिखा दे जिसमें उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो और वो उन्होंने डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया हो। अगर कोई ऐसी वीडियो मिले तो कमेंट में इसका लिंक दे देने, या तो वीडियो का नाम लिख देने, टाइटल उसका। मिचियो काको की प्रॉब्लम क्या है ना, देखो बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं क्योंकि शायद वो उनको बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हो उनके बालों की वजह से। और उनकी प्रॉब्लम ये है ना कि वो कोई भी चीज़ इफ़ विफ लगा के नहीं बोलते हैं। वो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में इस तरह बोलते हैं जैसे उन्होंने सच में स्ट्रिंग देखा है। जैसे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर हमारे पास पावरफुल माइक्रोस्कोप है तो हमें स्ट्रिंग दिख जाएगा। स्ट्रिंग है वहीं पे, बस हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। और उनका मल्टीवर्स का क्लेम करना, उन्होंने मल्टीवर्स को इस तरह अब्यूज़ किया है, मैं तो बोलूँ कि मतलब उन्होंने हर वीडियो में बोला है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बबल्स, और हर एक बबल एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन सब बातों को ना बिना कोई मतलब वो लगाए कि ऐसा हो सकता है, ये नहीं, वो बोलते हैं कि ऐसा है। इस बात में प्रॉब्लम है। और इन्हीं सब क्लेम की वजह से ना इतनी सारी मूवीज़ बन चुकी है मल्टीवर्स पे कि आगे चल के लोगों का मानना मुश्किल हो जाएगा इस पे, जब उनको पता चलेगा कि रियलिटी कुछ और है। क्योंकि अगर कोई कॉमन बंदा भी मल्टीवर्स का प्रूफ देखने जाएगा ना तो वो खुद हंसने लगेगा। अगर तुम्हें देखना है तो तुम वो सब देख सकते हो इसके बारे में, जैसे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन को पढ़ सकते हो, इटर्नल इन्फ्लेशन को पढ़ सकते हो। ये सब बताती कि मल्टीवर्स थ्योरी कहाँ से आई, जो कि मतलब तुमको एकदम थ्योरेटिकल बेस लगेगा, एकदम थ्योरी है वो, कि एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो दूसरी चीज़ मान लिया। और जो रियल साइंटिस्ट हैं, जो रियल फिजिसिस्ट हैं, वो इस बात को जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी तो गलत है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें भी फ्लॉज हो सकते हैं, पर वो डायरेक्टली भाई झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि उनका हमारी तरह ब्रेन नहीं होता कि तुरंत जाके भाई झगड़ा करने लगो, क्योंकि उनके पास खुद कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है ना, तो बोलेगा क्या कोई। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ना कि जैसे जब मैं 10th क्लास में था तो मैं ये स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा था, और फिर मैं क्लास में आके चिल्लाता था कि जब सर बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब फंडामेंटल पार्टिकल हैं, तो मैं बोलता था कि एक और है, वो स्ट्रिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी कोई ऐसे स्कूल वाले कंडीशन में होगा और वो ऐसा मॉडर्न फिजिक्स से इंस्पायर हो रहा होगा, एक्सप्लेन करना चाहता होगा, उसकी सब यही सब थॉट होगा कि स्ट्रिंग को कौन वाइब्रेट करा रहा है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन वाला नॉलेज ये सब लोग फटाफट मान लेते हैं, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं
वो लोग भी यही बोला करते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन, निगेटिव वाइब्रेशन ये सब अट्रैक्ट करता है, पता नहीं जो भी वो बोलते हैं। तो कोई कॉमन बंदा तो बस वाइब्रेटर सुन के उस पर बिलीव कर लेगा, मतलब वाइब्रेशन। पर अगर किसी को सच में फिजिक्स के बारे में सोचना चाहिए ना, तो उसको पहले जनरल रिलेटिविटी पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद का खुद से सोचना चाहिए। पर जो भी फिजिसिस्ट बनता है, जो पीएचडी करके निकलता है, वो डायरेक्टली स्ट्रिंग थ्योरी में घुस जाता है, हेड-ऑन कोलाइडर में घुस जाता है। और इन लोग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर कोई रियल साइंटिस्ट कुछ और क्लेम कर दे तो ये लोग उसको मानते ही नहीं हैं। और इसी स्ट्रिंग थ्योरी के चक्कर में हमें कुछ नया मिल नहीं रहा है फिजिक्स में। 50 सालों से लगभग तो सब इसी में लगे पड़े हैं। ये तभी ब्रेक होगा जब कोई ऐसा मतलब इंसान आए जो सच में क्यूरियस हो नेचर को लेके। लेकिन फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है ना, जो क्यूरियोसिटी पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। जैसे ये आईटी वाईटी की जो प्रिपरेशन करेगा, वो मतलब क्यूरियोसिटी अपनी नहीं दिखा पाएगा। वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक भागता रहेगा फिर, और उसके बाद तो फिर कॉलेज में जाते लाइफ अपना रियल रूप दिखाएगी। मतलब फिर जॉब सक्सेस फिर ख़त्म भाई, पूरी क्यूरियोसिटी ख़त्म। और अगर उसने ऐसे साइंटिस्ट को अपना आइडल माना है, तब तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वीडियो बस यहीं तक था। जो लोग ऑफेंड हो गए वो डिसलाइक कर सकते हो, और जो नहीं हुए वो तो भाई लाइक कर देना। और जिन्हें पहली बार ये स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में पता चला है, उन्हें तो मजबूरी में ही लाइक करना पड़ेगा।